संबंध। इस प्रकार देव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्र संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्रोतादि इंद्रियाण्ये संयमा अग्निषु जुहति शब्दादि विनशयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्र रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। प्रश्न, संयम को अग्नि बतलाने का क्या भाव है और उसमें बहुवचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, इंद्र संयम रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ संयम को अग्नि बताया गया है और प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, संयम रूप अग्नियों में श्रोत आदि इंद्रियों को हवन करना क्या है? उत्तर, दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील हैं। ये बलात्कार से साधक के मन को डिगा देती हैं। इसलिए समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। तात्पर्य यह है कि श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि बाहर भीतर के विषयों से विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव दूसरे अध्याय के 98वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। प्रश्न, तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जिस इंद्रिय संयम को मिथ्याचार बतलाया गया है उसमें और यहाँ के इंद्रिय संयम में क्या भेद है? उत्तर, वहाँ केवल इंद्रियों को देखने, सुनने तथा खाने पीने आदि वह विषयों से रोक लेने को ही संयम कहा गया है, इंद्रियों को वश में करने को नहीं, क्योंकि वहाँ मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहने की बात स्पष्ट। किंतु यहाँ वैसी बात नहीं। यहाँ इंद्रियों को वश में कर लेने का नाम संयम है। वश में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए जो इंद्रियों को वश में किए बिना ही केवल दंभाचार से इंद्रियों को विषयों से रोक रखता है, परंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों को वश में कर लेता है उसके मन से विषयों का चिंतन नहीं होता, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन होता है। यही मिथ्याचारी के संयम का और यथार्थ संयम का भेद है। प्रश्न, श्लोक के उत्तरार्ध में इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है और इंद्रियाग्निषु पद में बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आसक्ति रहित इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है और प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस घातक को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करना क्या है? उत्तर, वश में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्तियों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुतियों या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए, नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए, इसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में समाभय भाव रखना, भेद बुद्धि जनित राग द्वेष और हर्ष शोकादि विकारों का न होने देना, अर्थात उन
विषयों में जो मन और इंद्रियों को विक्षिप्त यानी कि विचलित करने की शक्ति है, उसका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। क्योंकि विषयों में आसक्ति, सुख और रमणीय बुद्धि न रहने के कारण वे विषय भोग साधक पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वे स्वयं अग्नि में घास की भांति भस्म हो जाते हैं। संबंध। अब आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगानो जुहाति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। प्रश्न। यहाँ आत्म संयम योग किस योग का वाचक है और उसके साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है तथा ज्ञान दीप्ति के विशेषण का क्या भाव है? उत्तर। यहाँ आत्म संयम योग समाधि योग का वाचक है। उस समाधि योग को यज्ञ का रूप देने के लिए उसके साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है तथा सुषुप्ति से समाधि की भिन्नता दिखलाने के लिए अर्थात समाधि की अवस्था में वेग विज्ञान की जागृति रहती है। शून्यता का नाम समाधि नहीं है। यह भाव दिखलाने और यज्ञ के रूप में उस समाधि योग को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञान दीप्ति के विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न। उपयुक्त समाधि योग का स्वरूप क्या है तथा उसमें इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है? उत्तर। ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है और दूसरे में पहले मन के द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन की एकाग्रता रूप ध्यानावस्था होती है। तदंतर ध्यान की गाढ़ स्थिति होकर ध्येय में मन का निरोध हो जाता है। यही समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया अपने आप रुक जाती है। यहाँ इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है। इसीलिए परमात्मा के सगुण साकार या निर्गुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधि पूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनो निग्रह पूर्वक इंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना फिरना आदि तथा प्राणों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है। यही आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। संबंध। इस प्रकार समाधि योग के साधन को यज्ञ का रूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्त को यज्ञ योग यज्ञास्त था परे स्वाध्याय यज्ञानश्च यतयः संचित्तव व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। प्रश्न। द्रव्य संबंधी यज्ञ किस क्रिया का वाचक है? इसे करने का अधिकार किनको है और यहाँ द्रव्यज्ञा पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके यथा योग सेवा में लगाना अर्थात उपयुक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि मनुष्यों की यथा आवश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना। विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी ब्राह्मणों को गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना। इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल गृहस्थों को ही है, क्योंकि द्रव्य का संग्रह करके परोपकार में उसके व्यय करने का अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमों में नहीं है। यहाँ भगवान ने द्रव्य यज्ञ शब्द का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य के लोक सेवा में द्रव्य लगाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही यथार्थ कर्म करने के अंतर्गत है। प्रश्न। तपो यज्ञ
किस कर्म को कहते हैं और इसमें किसका अधिकार है? उत्तर, परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवास आदि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना, एक वस्त्र या 2 वस्त्रों से अधिक का त्याग कर देना, अन्न का त्याग कर देना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी क्रियाएं हैं, उन सब का वाचक यहाँ तपोयज्ञ है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम वालों का तो पूर्ण अधिकार ही है ही, दूसरे आश्रम वाले मनुष्य भी शास्त्र विधि के अनुसार इसका पालन कर सकते। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकारी हैं। प्रश्न, यहाँ योग यज्ञ शब्द किस कर्म का वाचक है तथा यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ वास्तव में योग यज्ञ किस कर्म का वाचक है यह तो भगवान ही जानते, क्योंकि इसके विशेष लक्षण यहाँ नहीं बतलाए गए हैं, किंतु अनुमान से यह प्रतीत होता है कि चित्तवृत्त निरोध रूप जो अष्टांग योग है संभवतः उसी का वाचक यहाँ योग यज्ञ शब्द है। अतएव यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का यह भाव समझना चाहिए कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता का त्याग करके इस अष्टांग योग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। उनका वह योग साधना रूप कर्म ही यज्ञार्थ कर्म के अंतर्गत है। अतएव उन लोगों के भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न, उपयुक्त अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? उत्तर, पात जन योग दर्शन में इनका वर्णन इस प्रकार आता है। यम नियम सन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योगष्टावाग्नि, यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इनमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 वरी रंग और धारणा ध्यान समाधि ये 3 अंतरंग साधन हैं। त्रयमेक संयम, इन तीनों समुदाय को संयम कहते हैं। अहिंसा सत्यास्तये ब्रह्मचर्या परिग्रहायमा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचित मात्र कभी कष्ट न देना, यानी कि अहिंसा। हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण, यानी कि सत्य। किसी प्रकार से भी किसी के स्वत्व हक को न चुराना और न छीनना, यानी कि अस्तेय। मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, यानी कि ब्रह्मचर्य। और शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग सामग्री का कभी संग्रह न करना, यानी कि अपरिग्रह। इन 5 का नाम यम है। शौच संतोष तप स्वाध्यायश्चर प्रणिधानानि नियमा, इस प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता, यानी कि शौच, प्रिय अप्रिय सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना, यानी कि संतोष। एकादशी आदि व्रत उपवास करना, यानी कि तप। कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन, यानी कि स्वाध्याय। सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके अपनी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ईश्वर परिणाम। इन 5 का नाम नियम है। स्थिर सुखा सुखमानसनम आसन, स्थिर सुखमासनम, सुख पूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। आसन अनेकों प्रकार के हैं, उनमें से आत्म संयम चाहने वाले पुरुष के लिए सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन ये 3 बहुत उपयोगी माने गए हैं। इनमें से कोई सा भी आसन हो, परंतु मेरुदंड, मस्तक और ग्रीवा को सीधा अवश्य रखना चाहिए और दृष्टि नासिका ग्रह पर अथवा भ्रुकुटी के मध्य भाग में रखनी चाहिए। आलस्य न सतावे तो आंखें मूंद कर भी बैठ सकते हैं। जो पुरुष जिस आसन से सुख पूर्वक दीर्घ काल तक बैठ सके उसके लिए वही आसन उत्तम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग विवेच्छद प्राणायाम
प्राणायाम। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास गति के रोकने का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु का बाहर निकालना प्रश्वास है। इन दोनों के रोकने का नाम प्राणायाम। बाह्याभ्यंतर स्थभव वृत देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। देश काल और संख्या यानी कि मात्रा के संबंध से वाह, अभ्यंतर और तब भर वृत्त वाले ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। भीतर के श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखना वाह कुंभक कहलाता है। इसी की विधि यह है कि यह 8 प्रणव ओम से रेचक करके 16 से वाह कुंभक करना और फिर 4 से पूरक करना। इस प्रकार से रेचक पूरक के सहित बाहर कुंभक करने का नाम वाह वृत्त प्राणायाम है। बाहर के श्वास को भीतर खींचकर भीतर रोकने को अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। इसकी विधि यह है कि 4 प्रणव से पूरक करके 16 से अभ्यंतर कुंभक करें, फिर 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक के सहित भीतर कुंभक करने का नाम अभ्यंतर वृत्त प्राणायाम है। बाहर या भीतर जहाँ कहीं भी सुख पूर्वक प्राणों के रोकने का नाम तंब वृत्ति प्राणायाम है। 4 प्रणव से पूरक करके 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक करते करते सुख पूर्वक जहाँ कहीं प्राणों को रोकने का नाम तंब वृत्ति प्राणायाम है। इनके और भी बहुत से भेद। जितनी संख्या और जितना काल पूरक में लगाया जाए उतनी ही संख्या और उतना ही काल रेचक और कुंभक में भी लगा सकते हैं। प्राण वायु के लिए नाभि, हृदय, कंठ या नासिका के भीतर के भाग तक का नाम अभ्यंतर देश है और नासापुट से बाहर 16 अगुन बाहरी देश है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नाभि तक श्वास को खींचता है वह 16 अगुन तक बाहर फेंके। जो हृदय तक अंतर खींचता है वह बाहर अगुन तक बाहर फेंके। जो कंठ तक श्वास को खींचता है वह 8 अंगुल बाहर निकाले और जो नासिका के अंदर ऊपरी अंतिम भाग तक की श्वास खींचता है वह 4 अंगुल 12 तक श्वास फेंके। इसमें पूर्व से उत्तर वाले को सूक्ष्म और पूर्व लोक को दीर्घ समझना चाहिए। प्राणायाम में संख्या और काल का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनके नियम में व्यक्ति क्रम नहीं होना चाहिए। जैसे 4 प्रणव से पूरक करते समय 1 सेकंड समय लगा तो 16 प्रणव के कुंभ करते समय 4 सेकंड और 8 प्रणव से रेचक करते समय 2 सेकंड समय लगना चाहिए। मंत्र की गणना का नाम संख्या या मात्रा है। उसमें लगने वाले समय का नाम काल है। यदि सुख पूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बतलाए काल और मात्रा को दूनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाहे यथा साध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्रा की अधिकता एवं न्यूनता से भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है। बाहा भयंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय हैं और संकल्प, विकल्प आदि जो अंतःकरण के विषय हैं उनके त्याग से, उनकी अपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। पूर्व सूत्र में बतलाए हुए प्राणायामों में प्राणों के निरोध से मन का संयम है और यहाँ मन और इंद्रियों के संयम से प्राणों का संयम है। यहाँ प्राणों के रुकने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं तथा काल और संख्या का भी विधान नहीं। स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। देश बंधन अनिश्चितस्य धारणा। चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म या बाह्य अभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है। यहाँ विषय परमेश्वर का है, इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि परमेश्वर में ही करने चाहिए।
तत्र प्रत्यक यक्तानता ध्यानम। उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तु में चित्त वृत्ति की एकतानता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्त वृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। तदेवार मात्र निर्भस्सहम स्वरूप पशून्य म्यू समाधि। जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भान होता है और अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है, उस समय वह ध्यान की समाधि हो जाता है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येय या कार्य को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय में तन्मय सा बन जाता है, ध्येय से भिन्न अपने आप का भी ज्ञान उसे नहीं सा रह जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान में ध्याता, ध्यान, ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थमार्थ वस्तु, ध्येय वस्तु ही रहती है, अर्थात ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों की एकता हो जाती है। प्रश्न 27वें श्लोक में बतलाए हुए आत्म संयम योग रूप यज्ञ में और इसमें क्या अंतर? उत्तर, वहाँ धारणा, ध्यान, समाधि रूप अंतरंग साधन की प्रधानता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की नहीं, ये सब अपने अपने ही उनमें आ जाते हैं और यहाँ सभी साधनों को क्रम से करने के लिए कहा गया है। प्रश्न, यहाँ योग शब्द से कर्म योग और ज्ञान योग न लेकर अष्टांग योग क्यों लिया गया? भगवत प्राप्ति में साधन होने के कारण यहाँ सभी यज्ञ, कर्म योग और ज्ञान योग इन दो निष्ठाओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसलिए यहाँ योग शब्द से मुख्यता से केवल ज्ञान योग या कर्म योग नहीं लिया जा सकता। प्रश्न, यतयः पद का अर्थ चतुर्थांश में सन्यासी न करके प्रत्यक्षशील पुरुष करने का क्या अभिप्राय है? स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान सभी आश्रम वाले कर सकते, इसलिए यहाँ यतयः पद का अर्थ यत्नशील किया गया है। यह बात अवश्य है कि संन्यास आश्रम में गृहस्थ की भांति नित्य, नैमित्तिक और जीविका आदि के कर्म करना कर्तव्य नहीं है। इस कारण वे का अनुष्ठान अधिकता से कर सकते, पर उनमें भी जो यत्नशील होते हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं। अतः यतयः पद का यहाँ प्रयत्नशील अर्थ लेना ही ठीक मालूम होता है। इसके सिवा ब्रह्मचार्य आश्रम में भी स्वाध्याय की प्रधानता है और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वालों के लिए ही यतयः पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए भी इसका अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं किया गया। प्रश्न, संशितवर्ता पद का क्या अर्थ है और इसको यतः पद का विशेषण न मानकर श्लोक के पूर्वार्ध में उल्लिखित तपो यज्ञ करने वालों से भिन्न प्रकार से व्रत करने वाले पुरुषों का वाचक मन में क्या आपत्ति है, मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सदाचार का पालन करने के नियम भली भांति धारण कर रखे हों या जो राग, द्वेष और अभिमान आदि दोषों से रहित हो, ऐसे पुरुषों को संशितवर्ता कहते हैं। संशितवर्ता पद में यज्ञ शब्द नहीं है, इसलिए उसे भिन्न प्रकार का व्रत यज्ञ करने वालों का वाचक न मानकर यतयः पद का विशेषण मानना ही उचित मालूमता है। प्रश्न, स्वाध्याय यज्ञ किस कर्म का वाचक है और उसे स्वाध्याय यज्ञ न कहकर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिन शास्त्रों में भगवान के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और चरित्रों का तथा उनके साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप का वर्णन है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की स्तुति का पाठ करना, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना तथा वेद और वेदांगों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के सहित होने से तथा ममता, आसक्ति और फलेच्छा के अभाव पूर्वक किए जाने से स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। इस पद में स्वाध्याय के साथ ज्ञान शब्द का समास करके यह भाव दिखलाया है कि स्वाध्याय रूप कर्म भी ज्ञान यज्ञ ही है, इसलिए गीता के अध्ययन को ही भगवान ने ज्ञान यज्ञ का नाम दिया है। संबंध, द्रव्य यज्ञादि 4 प्रकार के यज्ञों का संक्षेप में वर्णन करके अब 2 श्लोकों में प्राणायाम स्वरूप यज्ञों का वर्णन करते हुए इस प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करते हैं। अपाने जुहुति प्राणम
प्राणायापान यथा परे प्राणापान गति शुद्धत्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणन् प्राणेषु जुहति सर्वे यैते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्पमशा। दूसरे कितने भी योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने भी नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और आपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यह सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्रश्न, यहाँ जुहुति क्रिया के प्रयोग का क्या भाव? उत्तर, प्राणायाम के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए जुहुति क्रिया का प्रयोग किया गया। अभिप्राय यह है कि प्राणायाम रूप साधन करना ही यज्ञ ही है। अतएव ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणायाम करना भी यथार्थ कर्म होने से मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला और परमात्मा की प्राप्ति करने वाला है। प्रश्न, आपान वायु में प्राण वायु का हवन करना क्या है? उत्तर, योग का विषय बड़ा ही दुर्विज्ञ और गहन है। इसे अनुभवी योगी लोग ही जानते हैं और वे ही भली भांति समझा सकते हैं। अतएव इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वह शास्त्र दृष्टि से युक्ति योग द्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती है। शास्त्रों में प्राणायाम के बहुत से भेद बतलाए गए हैं। उनमें से किसी को लक्ष्य बनाकर भगवान का कहना है, यह वस्तुतः भगवान ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शास्त्रों में अपान का स्थान गुदा और प्राण का स्थान हृदय बतलाया गया है। बाहर की वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। इसी को अपान की गति मानते हैं, क्योंकि अपान का स्थान अध है और बाहर की वायु के भीतर प्रवेश करते समय उसकी गति शरीर में नीचे की ओर रहती है। इसी तरह भीतर की वायु का बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। इसी को प्राण की गति मानते हैं, क्योंकि प्राण का स्थान ऊपर है और भीतर की वायु के नासिका द्वारा बाहर निकलते समय उसकी गति शरीर में ऊपर की ओर होती है। उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय अपान वायु है और हवि स्थानीय प्राण वायु है। अतएव यह समझना चाहिए कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना है, क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहर की वायु को नासिका द्वारा शरीर में ले जाता है, तब वह बाहर की वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि में से होती हुई अपान से विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार बाहर की वायु को भीतर ले जाकर वहीं रोका जाता है, इसलिए इसे अभ्यंतर कुंभक भी कहते हैं। प्रश्न, प्राण वायु में अपान वायु को हवन करना क्या है? उत्तर, इस दूसरे प्राणायाम रूप यज्ञ में अग्नि स्थानीय प्राण वायु है और हवि स्थानीय अपान वायु है। अतः समझना चाहिए कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं वही यहाँ पर प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है, क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करता है तो वह भीतर की वायु को नासिका के द्वारा शरीर से बाहर निकाल कर रोकता है। उस समय पहले हृदय में स्थित वायु प्राण वायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछे से अपान वायु आकर उसमें विलीन हो जाती है। इस साधन में बार बार भीतर की वायु को बाहर निकालकर वहीं रोका जाता है। इस कारण से इसे वाह कुंभक भी कहते हैं। प्रश्न, नियताहारा विशेषण का क्या अर्थ? उत्तर, जो योग शास्त्र बतलाए हुए नियमों के अनुसार प्राणायाम के उपयुक्त सात्विक और परिमित भोजन करने वाले हैं, अर्थात न तो योग शास्त्र के नियम से अधिक खाते हैं और न उपवास ही करते हैं, ऐसे पुरुषों को नियताहारा कहते हैं, क्योंकि उपयुक्त आहार करने वाले का ही योग सिद्ध होता है। अधिक भोजन करने वाले का और सर्वथा भोजन का त्याग कर देने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। प्रश्न, प्राणायाम परायणा विशेषण का क्या अर्थ? उत्तर, जो प्राण के नियमन करने में अर्थात बार बार प्राणों को रोकने का अभ्यास करने में तत्पर हों और इसी को परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान साधन मानते हों, ऐसे पुरुषों का प्राणायाम परायणा कहते हैं। प्रश्न, यहाँ नियत हारा और प्राणायाम परायण इन दोनों विशेषणों का संबंध तीनों प्रकार के प्राणायाम करने वालों से न मानकर केवल प्राणों में प्राणों का हवन करने वालों के साथ मानने का क्या अभिप्राय है? क्या दूसरे दोनों साधक नियताहारी और प्राणायाम परायण नहीं होते? उत्तर,
उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ करने वाले सभी योगी नियताहारी और प्राणायाम परायण कहे जा सकते हैं। अतएव इन दोनों विशेषणों का संबंध सबके साथ मानने में भावतः कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु उपयुक्त श्लोक में दोनों ही विशेषण तीसरे साधक के ही समीप पड़ते हैं। इस कारण व्याख्या में इस विशेषणों का संबंध केवल कुंभक करने वालों से ही माना गया है, किंतु भावतः प्राण में अपान का हवन करने वाले और अपान में प्राण का हवन करने वाले साधकों के साथ भी इन विशेषणों का संबंध समझ सकते हैं। प्रश्न, 30वें श्लोक में प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करना क्या है? उत्तर, शरीर के भीतर रहने वाली वायु के 5 भेद माने जाते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण का स्थान हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को पंच प्राण कहते हैं। अतः यहाँ 5 वायु भेदों को जीतकर इन सब का निरोध करने के साधन को यज्ञ रूप देने के लिए प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थानों में प्राणों को ही रखा गया है। इसलिए समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोक दी जाती है, अर्थात न तो पूरक प्राणायाम ही किया जाता है और न रेचक, किंतु श्वास और प्रश्वास को बंद करके प्राण, अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है, वही यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करना है। इस साधन में न तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतर की वायु को बाहर लाकर अपने अपने स्थानों में स्थित पंच वायु भेदों को वहीं रोक दिया जाता है, इसलिए इसे केवल कुंभक कहते हैं। प्रश्न, उपयुक्त विधि प्राणायाम रूप यज्ञों में जप करना आवश्यक है या नहीं? यदि आवश्यक है तो प्रणव यानी कि ओम का ही जप करना चाहिए या किसी दूसरे नाम का भी जप किया जा सकता है? उत्तर, प्रणव यानी कि ओम सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसलिए इस प्रकरण में जितने भी यज्ञों का वर्णन है उन सभी में भगवान के नाम का संबंध अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, यह बात अवश्य है कि प्रणव के स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव आदि जिस नाम में जिसकी रुचि और श्रद्धा हो उसी नाम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा के सभी नामों का फल श्रद्धा के अनुसार लाभप्रद होता है। यहाँ सभी साधनों को यज्ञ का रूप दिया गया है और बिना मंत्र के यज्ञ को तामस माना गया है। इसलिए भी मंत्र स्थानीय भगवन नमः का प्रयोग परम आवश्यक है। उपयुक्त प्राणायाम स्वरूप यज्ञों में 1, 2, 3 आदि सांख्य योग प्रयोगों से या चुटकी के प्रयोग से मात्रा आदि का ज्ञान रखा जाने से मंत्र की कमी रह जाती है, इसलिए वह सात्विक यज्ञ नहीं होता। अतः यही समझना चाहिए कि प्राणायाम स्वरूप यज्ञ में नाम का जप परम आवश्यक है, साथ साथ इष्ट देवता का ध्यान भी करते रहना चाहिए। प्रश्न, उपयुक्त सभी साधक यज्ञों का द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, 23वें श्लोक में जो यह बात कही गई थी कि यज्ञ के लिए कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं, वही बात इस कथन के स्पष्ट की गई है। अभिप्राय यह है कि 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जिन यज्ञ करने वाले साधक पुरुषों का वर्णन हुआ है वे सभी ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर यज्ञार्थ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व संचित कर्म संस्कार रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश कर देने वाले हैं। इसलिए वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। जो मनुष्य उपयुक्त साधनों में से कितने भी साधनों को सकाम भाव से किसी सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, वे यद्यपि न करने वालों से बहुत अच्छे हैं, परंतु यज्ञ के तत्व को समझकर यथार्थ कर्म करने वाले नहीं हैं। अतएव वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते।